नमस्कार, मैं वैद्य अक्षय शर्मा। हाई ट्राइग्लिसराइड्स, हाई कोलेस्ट्रॉल, हाई लिपिड प्रोफाइल, इनकी वजह से, खून गाढ़ा होने की वजह से, खून की नलियों में, इन द आर्टरीज जो कोलेस्ट्रॉल जम जाता है, ब्लॉकेज आती है कई बार पेशेंट्स को 80%, 70%, 50%, 40%, है ना। तो मैं आज इस बारे में बताऊंगा कि ये प्रॉब्लम किन को नहीं होती, उससे आप सब कुछ समझ जाएंगे। जो सरसों का तेल का सेवन करते हैं, सरसों के तेल का सेवन करते हैं, छोंक में भी उसी का सेवन करते हैं, मसाज में भी उसका सेवन कर मसाज भी उसी से करते हैं, उनको कभी हाई कोलेस्ट्रॉल नहीं हो सकता। ये नहीं है कि अब आप सरसों का तेल खाओ और साथ में मैदा खाए जाओ, है ना, पिज़्ज़ा बर्गर स्टार्ट रखो, नहीं, ऐसा नहीं है। और जो अदरक का सेवन करते हो, उनकी नालियों में कभी रक्त वहनियों में, जो रक्त का वहन करती हैं, खून का वहन करती हैं, उनके अंदर कभी कोलेस्ट्रॉल जमा नहीं हो सकता। अदरक इज एंटीकोगुलेंट। सरसों सरसों का तेल क्या है कि जो बैड कोलेस्ट्रॉल है उसको ख़त्म करता है। वो सब कुछ टीवी चैनल्स पे देख के रिफाइंड ये वो, है ना, बंद कर दिया आजकल सरसों का तेल। अब तो काफ़ी लोग जागरूक हो चुके हैं। सरसों का तेल सेवन जो लोग करते हैं उनको कभी ब्लॉकेज नहीं होती, और जो लोग योगा प्राणायाम सैर करते हैं उनको भी नहीं होती। और किन को नहीं होती? जो गाय का घी, दूध, दही, लस्सी इत्यादि सेवन करते हैं, गाय के दूध के बने पदार्थों का, उनको भी नहीं होते हैं। गाय से अभिप्राय मेरा देसी गाय जो होती है उसी से ही है। गाय का वर्णन जब भी मैं बोलूँ तो देसी गाय के ही बारे में समझें, अमेरिकन के बारे में ना समझें। और किन को नहीं होती? जो ज़्यादा चिंता, शोक, भय नहीं करते उनको भी नहीं होती है। परंतु ये नहीं बात कि अब आप बिल्कुल भी चिंता, शोक, यहाँ आग लग रही है और आप आराम से बैठे रहें, मतलब आराम से बैठना भी, बैठे रहना, कोई काम ना करना, उसकी वजह से भी हाई कोलेस्ट्रॉल और ये प्रॉब्लम होती है। इन बातों का ध्यान रखें। और क्या कर सकते हैं आप? और भोजन पे ध्यान दें। वो मैं बार बार यही बात कहता हूँ, फिर आप कहोगे, परंतु भोजन को अगर मेडिसिन्स की तरह खाएंगे तो मेडिसिन्स को भोजन की तरह नहीं खाना पड़ेगा। एक कहावत पुरानी हो गई है, परंतु इसका बहुत महत्व है। आहार को बदलो, आहार बनाने के तरीके को बदलो, खाने के तरीके को बदलो, ज़मीन पर बैठकर खाएं। हो सके तो आगे कुछ रखें जिससे उसका लेवल ठीक हो थाली का, आपको झुक के ही ना खाना पड़े, खाना खाते हुए बीच में ना उठना पड़े। इन सब बातों का ध्यान रखें। एक इम्पोर्टेंट बात बताना चाह रहा हूँ कि ये होता ना कि रात को पेशाब करने गए तो वहीं पे ही रह गए, वहाँ गिर गए और हार्ट अटैक आ गया, ये ऐसे वैसे। तो इस प्रॉब्लम को कम करने के लिए हमने क्या करना है कि रात को जब हम उठते हैं, मान लो पेशाब जाना है, तो एकदम से उठ के सीधा चलिए मत, बैठिए, उठ के बैठिए, 1-2 मिनट बैठ के, तो फिर उसके बाद
आप चल सकते हैं। आप ऐसे पकड़ के अंगूठे को ऐसे, इस मुद्रा को ऐसे करेंगे तो 1 मिनट बैठे तो ऐसे करके थोड़ा मेडिटेट करें, भगवान का नाम लें और फिर उठ के पेशाब करने जाएं। सीधा ऐसे नहीं करना है कि जाग आई पेशाब करने जाना है और उठो और सीधा चल दो, तो उसमें प्रॉब्लम्स होती हैं। उठ के बैठना है 1-2 मिनट, फिर उसके बाद जाना है। बाकी अगर आपको रात को पेशाब करने के लिए जाना पड़ रहा है तो उसको चेकअप की ज़रूरत है। अगर आप रात को पीने वाले पदार्थ ज़्यादा नहीं लेते हैं, उसके बावजूद आपको रात को यूरिनेशन जाना पड़ रहा है 1 या 2 बार, तो प्लीज़ कंसल्ट आयुर्वेदिक डॉक्टर। नॉट टू थिंक अबाउट डायबिटीज़। अब ये नहीं है कि एक सिम्टम आ गया तो इसको समझें कि आप डायबिटीज़ है, नहीं, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। बहुत से रीज़न होते हैं जिन कारणों से रात को पेशाब बार बार जाना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ डायबिटीज़ में ऐसा होता है, तो इन बातों का ध्यान रखें। होप सो ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल हो। प्लीज़ शेयर इट to reach more and more peoples. Thank you.